दोस्तों नमस्कार। हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अखिल जी चौधरी साहब हैं और यहाँ आज मंच पर एक दरिंदों द्वारा छोटी सी नाबालिग बालिका के साथ में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बदमाश व्यक्ति ने जो हरकत करी है उस बात को लेकर के यहाँ महापंचायत थी और आपने भी मंच से इस बात को लेकर के आगाज किया। मैंने सर से भी सवाल किया, इस तरह की जो हरकत क्यों होती है? दलितों के साथ में भी होती हैं, आदिवासियों के साथ में भी होती हैं और सभी कमजोर पक्ष के लोगों के साथ में होती हैं। इसके लिए जिम्मेदार हमारा ये समाज में जैसे लोग बाग, जो भंवर सिंह जो नाम बताया वो तो है ही, और हमारे जो पुलिस प्रशासन के लोग बाग हैं, जो एसएचओ हैं, जिनका इस तरह का व्यवहार रहा था और उसके बावजूद भी जो सरकार ने उनको सस्पेंड नहीं करा, न किसी तरह का कोई कंपनसेशन मुआवजा हमारे पीड़िता की फैमिली को दिया गया। तो एक बात तो है कि एक तो सरकार के आंखों के नीचे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की सहमति है। और दूसरा, मैं मानता हूं कि सदियों से जो इनको एक घमंड है, एक जाति का घमंड है, अपने बड़े होने का घमंड है, पैसों का, ताकत का, इस तरह का घमंड है। तो इतने सालों के बाद में भी, संविधान लागू होने के बावजूद भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से अभी बहुत कुछ दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को करना है जिससे इनका दिमाग ठिकाने पे आ सके। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील सर, ऐसी क्या चीजें की जाए इस क्षेत्र में जिससे ये सारी चीजें खत्म हो जाए? हमारे पास में बहुत अच्छे कानून हैं, हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। आदिवासियों के लिए शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 है। हमारे दलित भाई बहनों के लिए हमारे पास में SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट है। उसके अलावा भी तमाम तरह के एक छोटे से छोटे अपराध के लिए भी अलग अलग कानून हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि कानून तो है हमारे पास में, लेकिन कानून अपने आप तो बोलेगा नहीं, वो तो फाइलों में दबा रह जाता है। और पुलिस है, प्रशासन है, वो लोगों की मिली भगत से इस तरह के घटिया किस्म के अपराधी हमारे समाज में घूम रहे हैं। और अभी तो चलो जेल में है, लेकिन हो सकता है उसको जेल से जमानत हो जाए। हो सकता है कि जो पुलिस उसके साथ में अभी तक थी, तो आगे भी कुछ न कुछ अपने जो चालान होता है, जो प्रस्तुत करा जाता है न्यायालय के समक्ष, तो वो कोई झूठा चालान पेश कर दे, जांच ढंग से नहीं करे, तो वो हमारी पीड़िता को न्याय देने के लिए सक्षम है कि नहीं। इसलिए हमारी तो ये जिम्मेदारी है कि सरकार से मांग करें कि प्रशासन और सरकार मिलकर एक तो इस पुलिस वाले को, SHO को यहाँ से हटाए और एक निष्पक्ष जांच हो, कि ढंग से जांच हो जिससे सच्चाई सामने आए। आपसे भी कई सारों की उम्मीद है। आप सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जैसे बता रहे हैं, वो जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन का SHO नहीं गिरफ्तार होता है तो मामला आगे तक, आपसे जो सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, आप क्या सहयोग कर सकते हैं? देखिए, हमारा सहयोग तो चाहे सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट भी होता है और हाई कोर्ट से पहले जो यहाँ के लोकल कोर्ट्स हैं, उधर भी जो सहयोग हमारे एज ए वकील होता है, वो तो सदैव आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हमारा हमेशा रहा है। लेकिन एक न्यायालय के बाहर एक सामाजिक जो प्रेशर भी है, इतने सारे लोग यहाँ पे आए और उसके बावजूद अगर हमारे सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी और उस पुलिस वाले को और ढंग से इसकी जांच नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से हमारे को और बड़ा कदम उठाना चाहिए और बड़ी एक मीटिंग करनी चाहिए और सबके सामने सच्चाई आनी चाहिए। लास्ट में आपकी तरफ से शोषित और जो आदिवासी वर्ग है इस तरफ, जिस तरह से जिनको डराया धमकाया जाता है, उनके लिए आपकी तरफ से मैसेज? डराया धमकाया जाता है, लेकिन हम लोग कोई शोषित पहले की तरह रह नहीं गए। अभी बहुत गंगा में पानी बहुत बह चुका है और दलित हैं, आदिवासी हैं, वो कुछ तरक्की उन्होंने कर ली है, बाकी तरक्की बची हुई है, वो भी जल्दी से जल्दी कर लेंगे। लेकिन मुख्य बात ये है कि लोग जो ये हरकतें करते हैं और जो ये दम्भ है, जिनको अपनी ऊंची जातियों पे, और ऊंची जातियां पहले तो है नहीं, सब जातियां बराबर हैं, जो सो कॉल्ड ऊंची जातियां हैं, उनको दिमाग ठिकाने लाना बहुत जरूरी है कि कोई ऊंचा वूचा नहीं है, सब बराबर हैं। तो ये दिमाग में उनके बैठाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के वकील अखिल जी चौधरी साहब और यहाँ के मुद्दों को लेकर के इन्होंने बातचीत की। मैं सज्जन कटारा, हमारी बातचीत को लेकर के आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद सर।